आज हम जिस मैटर पे बात कर रहे हैं, परसों पंधेर साहब ने और जो भी किसान मजदूर कमेटी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका जवाब देना ज़रूरी हो गया है, इसलिए बुला रहे हैं। कोई हम ये नहीं कि उनकी विरोधता कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो भ्रांति फैल गई है उसको एक बार क्लियर करना ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा है कि हम गुरनाम सिंह के पास गए थे और 2 बार गए। मेरे पास जनवरी में 2 लोग आए थे। एक था रमनदीप मान जो दिल्ली से है और दूसरा था रणजीत राजू जो राजस्थान से है। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या आप डल्लेवाल से पूछ के आए हो, डल्लेवाल ने आपको भेजा है? उन्होंने कहा नहीं, डल्लेवाल ने हमें नहीं भेजा। मैंने कहा भैया पहले उनको पूछ के आइए और अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाएंगे। डल्लेवाल जी मेरे को फ़ोन कर दें, आप उनसे जाके एक बार मिलो, वापस मेरे को बताओ। तो वापस वो दोबारा से नहीं आए। कल की पीसी में उन्होंने ये तो कहा कि गुरनाम सिंह से मिले, लेकिन गुरनाम सिंह ने आगे से क्या कहा और फिर वो बात क्यों सिरे नहीं चढ़ी, ये कारण नहीं बताया। तो और वो उनकी ये शर्त थी कि गुरनाम सिंह पहले जो है वो ये बयान दे कि मैं चुनाव में कोई भाग नहीं लूंगा, राजनीति में कोई भाग नहीं लूंगा, तब आओ, ये उनकी शर्त थी। तो ना वो दोबारा से मेरे पास आए और जहाँ तक ये शर्त का सवाल है, शर्तों पे कभी आंदोलन नहीं होते, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस तारीख को मेरे पास आए उस तारीख से पहले वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे, अपने प्रोग्राम की घोषणा कर चुके थे। अगर उनकी इकट्ठे करने की नीयत थी तो फिर घोषणा करने से पहले हमारे से वो मीटिंग करते, इकट्ठी रणनीति बनाते, जिससे जैसे पिछले बार बनाई थी, इकट्ठी रणनीति बना के आगे चलते। दूसरा मेरा उसमें कहना ये है कि अगर डल्लेवाल जी को या बाकी लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो भी राजनीति करता है उसको साथ में नहीं आना चाहिए, उसको हम नहीं मिलाएंगे, तो एक बात मैं पूरे अपने जनता को बता देना चाहता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को भी बता देना चाहता हूँ कि जब पिछला आंदोलन हुआ और उसमें जो वो प्रोग्राम जो 26 तारीख की नवंबर की हम बात करते हैं, वो प्रोग्राम किसान ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का रखा हुआ था। VM सिंह उसके अध्यक्ष थे, उनका वो प्रोग्राम रखा हुआ था और उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा साहब में मीटिंग की और उसमें मेरे को और डल्लेवाल को साथ में बुलाया था। वहाँ हमने ये प्रस्ताव रखा था कि ये इसको कॉमन कर लो, कॉमन मंच बना लो, फिर सारे आ जाएंगे और आपके नीचे सारे लोग नहीं लगेंगे। जो आज स्थिति हो रही है यही स्थिति तब थी। तो वो उन्होंने बात स्वीकार कर ली और स्वीकार करके वही मौके पे 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई। उस 5 मेंबरी कमेटी में एक VM सिंह थे, एक राजू शेट्टी थे, एक योगेंद्र यादव था और एक मैं था और एक राज्यवाल था। हमारे पांचों जो कमेटी बनाई थी उसमें केवल राज्यवाल जी थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। मैं भी चुनाव लड़ चुका था, VM सिंह चुनाव लड़ चुके थे, MLA रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। योगेंद्र यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी थी। राजू शेट्टी जी MP रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। उसके बाद उसकी ड्यूटी ये भी थी कि बाकी लोगों को जोड़ो। उस जोड़ने के लिए हमने जो है किसान महासंघ जो था, जिसमें डल्लेवाल और कक्का जी थे, इनसे फिर मीटिंग बुलाई इनकी और इन्होंने भी हमारी बात को स्वीकार किया आने के लिए। अगर राजनीति से इतनी नफरत थी तो तब इनको शामिल नहीं होना चाहिए था उस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि उसमें तो 4 तो मैं बता रहा हूँ कि 4 तो चुनाव लड़ चुके थे। राजनीतिक कहाँ थी? ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी में ज़्यादा कॉमरेड थे। कॉमरेड सारे चुनाव लड़ते हैं और यहाँ तक है कि टिकैत साहब चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ तक है कि शायद कक्का जी भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये शर्तें जो रखी गई हैं, ये शर्तें किनारा करने के लिए रखी गई हैं। ये एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मैं 32 साल से आंदोलन लड़ रहा हूँ, तो 32 साल से मैं कितने बार तो मिनिस्टर रह लिया, कितने बार क्या रह लिया। क्या मेरी पहचान एक राजनेता के रूप में है? किसानों के लिए आंदोलन लड़ता हूँ। पिछले आंदोलन में 100 से ज़्यादा मुकदमे मेरे पे दर्ज हुए हैं। ये कह के किनारे कर देना कि ये तो राजनीति करते हैं, ये किसानों का नुकसान है।